बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत को बहुत ही बड़ा धचका लगा है। हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी, शर्मिंदगी और सुबकी हुआ ये है कि बड़े अहम इदारे जिस पर इस हुकूमत ने तकिया किया हुआ था और ख़ुद मरीम औरंगज़ेब साहिबा वफाकी वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं एक्शन का, और हमने FIA को कह दिया है FIA अब एक्शन ले। जो भी ये ममनुआ फंडिंग केस में आ रहा है सामने, इन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और मैं आपको बता चुका हूं कि पूरा एक ऑपरेशन क्लीन स्वीप प्लान किया गया था कि बड़े बड़े नाम, इमरान खान साहब समेत दीगर बड़े बड़े नाम, असद कैसर और दीगर हैं, परवेज खटक हों, सबको गिरफ्तार करना है बैक वक्त एक ही दिन में। और इसके लिए FIA को कहा गया था, डायरेक्ट किया गया था FIA को, लेकिन अब FIA ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और ये सारा जो केस बनाया जा रहा था इमरान खान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और जो कुछ करना था गिरफ्तारियां, वो सारा धड़ाम से गिर गया, क्योंकि FIA मेन इदारा वफाकी हुकूमत के पास वही तो है, उसी ने इनकार कर दिया है। जब आप ये खबर सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितना अजीबो गरीब मज़क्का खेज ये केस बनाना चाह रहे थे, किस तरह से गिरफ्तारियां करना चाह रहे थे। अब ये जब खबर सामने आई है तो अब मेरा ख्याल है कि हुकूमती जितने भी बड़े बड़े वुज़रा हैं वो मुंह छुपाते फिरेंगे, क्योंकि अब उनके पास रहा क्या, क्योंकि FIA ने जो उनको जवाब दिया है उसी से नजर आ रहा है कि किस तरह का बोगस और 2 नंबर केस बनाना चाह रहे थे। मैं आपको यह भी अर्ज कर दूं कि हाल ही में इन्होंने DGFI को तब्दील किया और DGFI थे राय ताहिर, उनकी जगह मोहसिन बट को नया DGFI लगाया, इसलिए कि जी राय ताहिर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर रहा था, तो अब हम कोई नया बंदा लाते हैं, वो करेगा कार्रवाई इमरान खान के खिलाफ, और कुछ तोशा खाना ये वो इधर उधर से निकाल के कहीं ना कहीं तो कार्रवाई डालेंगे। लेकिन अब नए ने भी इनकार कर दिया है कि भाई कोई बेसिस तो हो। तो ये अब देखिए इमरान खान की नफरत में कि बस आपने हर सूरत गिरफ्तार करना है, उन्होंने जो जवाब दिया FIA ने, उसी से अंदाजा होगा कि क्या मज़क्का खेज इलेक्शन कमीशन का फैसला है जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और पूरी काबीना बैठी रही, PDM बैठी रही, कई दिन से इसी पर डिस्कशन, सुबह से रात तक यही हो रहा होता है। 30 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं पूरी इस हुकूमत की तरफ से, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, और सारा दिन यही बात, ये जी ममनुआ फंडिंग केस, ये हो गया, ये पता नहीं ये हो गया। खुद FIA तहकीकाती इदारा, विफाकी तहकीकाती इदारा जब इस तरह की बात करेगा तो आप खुद सोचिए, इसका मतलब है उस केस में है ही कुछ नहीं, सब 2 नंबरियां, सब झूठ फ्रॉड, ये इधर से ऐसे कर दें ऐसे कर दें। भाई स्टेट बैंक से सब कुछ आया हुआ है, ये खुद तहरीक इंसाफ ने ये चीजें प्रोवाइड की हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करके सामने लाई गई कि हमने कुछ ऐसा अनर्थ कर लिया है। स्टेट बैंक के थ्रू पाकिस्तान में बाहर से जो रकूम आई उस पर जनाब ये केस बनाना चाह रहे थे। अब हुआ ये है कि क्रिमिनल तहकीकात से माजूरी जाहिर कर दी है FIA ने, और बोल न्यूज़ ने यह खबर ब्रेक की है। हुकूमती वुज़रा की टीम रात 2 बजे तक, आप सोचिए ज़रा, मिन्नत समाजत करते हैं सारी रात, यानी FIA के एहलकारों को, उनकी टीम को, उनके मेन लोगों को जनाब जगाई रखा कि नहीं करो करो। विफाकी वुज़रा इसमें शामिल हैं, वो जाकर कहते रहे नहीं बनाओ, हम तुम्हें कह रहे हैं बनाओ केस। अब ये वैसे तो राना सनाउल्लाह साहब के अंडर आता है, शायद वो भी इनमें शामिल हों, विफाकी वज़ीर दाखिला वो हैं जी। अच्छा, FIA राय के मुताबिक हुकूमती वुज़रा की टीम रात 2 बजे तक FIA हुकाम को फॉरेन फंडिंग केस की क्रिमिनल तहकीकात के लिए बनाने की कोशिश करती रही कि नहीं फॉरेन फंडिंग, ये जो है फॉरेन एडेड पार्टी, ये इस तरह हम जो कह रहे हैं ना तहलील करने के लिए हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भेज रहे हैं। इमरान खान को नहल करने के लिए रेफरेंस भी जनाब स्पीकर साहब ने भिजवा दिया। ये पीपल्स पार्टी के स्पीकर हैं जी राजा प्रदेश साहब, ये जमहूरियत के लंबरदार बनते हैं और ये सियासत में जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते कि जनाब वोट में आए ना मुकाबला करें। 9 सीटों पर इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि 9 की 9 जहां इस्तीफे मंजूर किए राजा प्रदेश ने, वहां पर इमरान खान इलेक्शन लड़ रहा है, आए उसका मुकाबला करें। नहीं, अब एक इदारा मिला है इमरान खान ने, जिस तरह कहा ना कि ये लोग अब अवाम की राय को वही ताकतें जो कभी कबूल नहीं करती वो बाहर रखना चाहती हैं, तो और कोई नहीं अब मिल रहा, तो इलेक्शन कमीशन को इन्होंने सामने कर दिया है, उसके ऊपर सारा खेल खेल रहे हैं। अब कोई बेसिस ही नहीं है। FIA ने खुद जो जवाब दिया है वो सुनिए कि क्यों नहीं हम कर सकते। लाजवाब विफाकी वुज़रा कर दिए, बताएं तो सही कि बेसिस क्या है इस केस की। हुकूमती वुज़रा की टीम रात 2 बजे तक FIA हुकाम को फॉरेन फंडिंग केस की क्रिमिनल तहकीकात के लिए मनाने की कोशिश करती रही। FIA हुकाम ने हुकूमती वुज़रा से पूछा, उनको कहा कि जनाब हम कैसे साबित करेंगे कि इमरान खान ने जो गैर मुल्की फंडिंग ली वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल हुई। पहले तो गैर मुल्की फंडिंग का आप देख लें कि भाई कोई भारत से, कोई अमेरिका से, किसी और मुल्क से फंडिंग ली है, पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं उनसे।
जो आपका एक पाकिस्तानी है वो गैर मुल्क में रह रहा है उससे ली। अच्छा, फिर कंपनी का कहा जाता है। अब एक पाकिस्तानी बाहर गया है, उसने एक कंपनी बना ली, वो कंपनी तो एक पाकिस्तानी की है, गैर मुल्क में बनी हुई, कोई मल्टीनेशनल कंपनी तो नहीं है, किसी और मुल्क की नहीं है कंपनी, किसी और मुल्क में बनी जरूर हुई है, मगर वो पाकिस्तानी ने वहां जाकर एक कंपनी बनाई है। उस कंपनी के थ्रू स्टेट बैंक के पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि जनाब वो रकम भेजी हुई है। और अब ये सब मानते हैं कि जिन्हें अब तहरीक इंसाफ के अलावा कौन सी जमात है जिसने पूरी इस तरह से अपनी फंडिंग जाहिर की हो, 40,000 डोनर्स का सारा डाटा दिया हो, जिनमें से आप चंद एक उठा के ले आए हैं। अच्छा, वो भी अक्सर उनमें से पता लग रहे हैं पाकिस्तानी हैं, और वो खुद बता रहे हैं कि जनाब हम पाकिस्तानी हैं, हमें भी इन्होंने फॉरेनर्स जाहिर कर दिया। क्या हो रहा है? तो FIA ने सारा कुछ देखा ही है ना जी, वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम बनाएं कैसे, किस तरह साबित करेंगे कि ये सारा FIA हुकाम ने यह भी कहा कि ये क्रिमिनल केस कैसे बनाएंगे, कैसे साबित होगा कि गैर मुल्की अफराद का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हुआ। हम कानूनी और आईनी नुकात में नहीं पढ़ना चाहते, हम सिर्फ रिकॉर्ड की रोशनी में फंडिंग के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ से ये वो पहले ही हो चुकी है, 8 साल होता क्या रहा है, और उसके बाद ये जनाब सारा कुछ सामने आया है। हुकूमत का FIA पर मुसलसल दबाव है, अब भी दबाव है कि वो केस की क्रिमिनल तहकीकात करे, और इसके लिए हुकूमत ने चंद दिन कबल ही नया DG FIA तैनात किया है कि भाई ये करो, और किस लिए तुम्हें लगाया है। वो कह रहा है मैं क्या करूँ, अदालतों में हमें जाकर ऐसी तैसी हमारी फिर जाएगी, जब हम जाएंगे अदालतें कहेंगी कि क्या है, किस तरह से केस बना रहा है और क्या इसकी बेसिस क्या है। फिर अब आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन ने तो ग्राउंड फ्राहम कर दी जितनी वो कर सकता था। आपको ये भी पता है कि कहा जा चुका है कि 2 फैसले थे, और रात को मुलाकातें भी हुई हैं वज़रात से भी, हुकूमती टीम से भी, एडमिटेड है हुकूमती टीम से जब फैसला महफूज हो गया था उसके बाद मुलाकात हुई है। फिर उसमें कहा जाता है, इल्ज़ाम यह है, इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ लगाते हैं कि जी उसमें रद्दबदल हो गई। कहा गया पूरा फेडरल गवर्नमेंट को भेजा जा रहा है जी कि जी हाँ जी फर्दर ग्राउंड जो करना चाहे कर लें। इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकता है? अभी तो ये केस जो ऐसी अदालत में शुरू हो, जिसकी तैयारी तहरीक इंसाफ कर रही है, उसमें भी चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन ये एक देखिए कितनी बड़ी बेसिस है कि जनाब FIA कह रहा है कि हम कहाँ से करें, कैसे कर दें, तो इसी से अंदाज़ा लगा लें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने काम किया है, क्योंकि आप देखें ना, इससे ये साबित होता है कि ये जो अब हुकूमत में है इस हमेशा इदारों का सहारा लेते हैं। कभी जजेस को फ़ोन, कभी अपने बंदे लगाओ, पुलिस का इस्तेमाल, कभी FIA का इस्तेमाल मुखालफिन के खिलाफ, यही किया जाता है। कभी इस्टेब्लिशमेंट से जनाब कर के डीलें, और फिर आप हुकूमत में आएँ, डील करके हुकूमत से जाएं, बाहर बैठें। लेकिन वो भी इमरान खान साहब ने कहा जी वो नहीं बात बन रही इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ साहब की, तो इसलिए वापस नहीं आ रहे, वो कोई उधर से इजाज़त मिले तो वापस आए, वो बात नहीं बन रही, पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा है। अच्छा, अब आप देखें कभी जजेस को फ़ोन करते हैं, अब कि जी इस तरह का इतनी सज़ा दे दो। यही शहबाज शरीफ साहब ये फ़ोन करते थे, वो फ़ोन ऑन रिकॉर्ड हैं, इन्हीं जरदारी साहब के खिलाफ और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ फ़ोन किए, भाई इतनी सज़ा दो, ये करो। इसी तरह ये FIA पर डाल रहे हैं दबाव। लेकिन अब मसला इनके सामने सिर्फ और सिर्फ आ गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, बस। बाकी वो इलेक्शन कमीशन उनके हाथ आया हुआ है, FIA को भी कुछ कह देते, लेकिन FIA भी क्या कह रहा है, आगे जाके तो हम उड़ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन, अलबत्ता इलेक्शन कमिश्नर साहब बिल्कुल साथ हैं, उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी कह दिया इमरान खान साहब के खिलाफ कि जी हम पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं इनके सबूत दें। वैसे तो जिस तरह के सबूत इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में लेकर आया है ना, तो अगर ये फैसलों के लिए ऐसे सबूत चाहिए तो इमरान खान साहब के पास फिर तो बहुत सबूत होंगे, रात की मुलाकात के सबूत होंगे, और जो कि एडमिटेड फैक्ट है उसके सबूत होंगे। ये फैसला ही उनके लिए एक सबूत काफ़ी होगा। तो अब इलेक्शन कमीशन का मज़ाक़ा खेज़ फैसला जिस तरह से आया है, उसके बाद आप देखिए कि उसी तरह से, उसी मज़ाक़ा खेज़ अंदाज से कार्रवाई चलाने की भी बात हुई। लेकिन आप देखिए खुद ही जो इदारा इनके अंडर रह गया है, एक ही तो इस तरह का है FIA, और किसके खिलाफ कर एंटी करप्शन जो है वो सूबों के अंडर है, पुलिस सूबों के अंडर है, कुछ और ये कर नहीं सकते। तो इसी तरह साजबाज करके ही जनाब इमरान खान साहब को बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये साबित कर रहे हैं कि इमरान खान वाकई इन सब 13 जमातों की नज़र में भी कि जी हम सब मिल भी जाएं तो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा मकबूल है। अब इलेक्शन में, वोट में, लोगों में, अवाम में, जलसे जुलूसों में इस तरह नहीं, हम इस तरह पिट जाएंगे बुरे बुरे तरीके से, जिस तरह का हमने 17 जुलाई को देखा है। अब ये 23 सितंबर को शौक पूरा हो जाएगा जब 9 के 9 हल्कों में इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। तो लिहाजा अब कोई इदारा तो कुछ करे, कोई FIA, कोई इलेक्शन कमीशन, कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई जुडिशरी, कोई सुप्रीम कोर्ट आए हमारी मदद करें। क्यों नहीं हमारी मदद कर रहे? वो कहें कोई बेसिस इलेक्शन कमीशन ने बनाकर, इलेक्शन कह रहा है कि देखिए हमने तो बेसिस बनाकर आपको दे दी, अब आप कुछ करें। वो कह रहे हैं अच्छा किस तरह करें, वहाँ वज़रा कह रहे हैं कि ये तो हमारी भी बारी आ जाएगी,
जब नून लीग पीपल्स पार्टी की आएगी तो देखिएगा क्या मजाक होगा कि तहरीक इंसाफ की तो फंडिंग पर चलती है, वो तो फंड इकट्ठा करती है, लेकिन क्या कहेगी नून लीग और पीपल्स पार्टी कि जनाब हम अरबों रुपए का खर्चा करते हैं, वो मौलाना साहब वाली बात कि जी हमें गैबी मदद आ जाती है, हमारे कोई फंड गैबी मदद से ही फंड आ जाते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, उनके पास तो हिसाब ही कोई नहीं है। तो वो सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी। लेकिन डेस्परेशन में इन्होंने ये किया कि इदारों को साथ जाकर मिला के यहाँ से इमरान खान को जनाब निकालो, हमारे मुकाबले पर न लेकर आओ। ये नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं साफियों को कि मुझे ये जुबान दी गई है कि हमारे मुकाबले पे इमरान खान नहीं होगा। अब चीखें इसीलिए हैं कि जी इमरान खान उस तरह काबू क्यों नहीं कर रहे। वही बात है, इलेक्शन कमीशन ने जो बेसिस दी उस पर कितना को आगे जाएं जी, क्या कर दें, वो सुप्रीम कोर्ट में तहलील कर दो, ये कर दो, नाहल कर दो, ये इस तरह के ये गिमिक्स कर रहे हैं, प्रेशर। अगर इनमें इतनी जान होती तो ये बात क्यों हो रही है कि अच्छा जी हम इमरान खान केपी और पंजाब असम्बलियाँ तहलील कर दे तो हम भी जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाते हैं। इतना खौफ, इतनी परेशानी है कि कोई आ जाए मदद को, लेकिन बात नहीं बन रही, कोई बेसिस नहीं मिल रही। और नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये सारा कुछ उड़ के चला जाएगा। FI ने भी बता दिया है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा जज लगाओ, हमारा बेंच बनाओ हमारे कहने पर। तो ये सारा अभी से ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो चूंकि मीडिया मैनेज हो गया, FIA चलो मैनेज, इलेक्शन कमीशन तो हो गया मैनेज, और भी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मैनेज नहीं हो रहे। बस ये एक मसला है जिसकी वजह से ये सारा कुछ जो है ना, सारी प्लानिंग, सारी साजिशें वो धरी की धरी रह जाती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।